नेक्स्ट अभी हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं। तो 9.3 में ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें sin 30 तो ये 1/2 के इक्वल होती है। इसी तरह अगर हम देखें cos 30 ये √3/2 के इक्वल है। इसी तरह अगर हम देखें sin 60 तो ये √3/2 के इक्वल है। अगर हम देखें cos 30 ये 1/2 के इक्वल है। sin 45 1/√2 है। cos 45 1/√2 है। इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें tan 30 1/√3 के इक्वल आते हैं। cot 30 देख लें तो ये √3 के इक्वल आएगा। ये बेसिक कुछ वैल्यू हैं जो कि हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। अब एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 है 9.3 का, वेरीफाई sin 60 मल्टीप्लाई cos 30 माइनस cos 60 और sin 30 इक्वल आना चाहिए sin 30 के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमने प्रूव करने हैं कि दोनों इक्वल हैं। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले sin 60 है तो sin 60 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है √3/2 के इक्वल है। नेक्स्ट cos 30, तो cos 30 की जो वैल्यू है ये भी √3/2 के इक्वल है। cos 60 की वैल्यू 1/2 है एंड sin 30 की वैल्यू 1/2 है। पहले लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी प्रूव कर रहे हैं। √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, माइनस 1/4। 3 में से 1 माइनस करें 2/4, 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, 1/2। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 1/2। अब राइट हैंड साइड का आंसर 1/2 है। अगर उसमें हम देखें sin 30 तो sin 30 किसके इक्वल होता है? sin 30 भी 1/2 के इक्वल होता है। तो ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल आंसर आ रहे हैं। इस साइड का भी आंसर 1/2 है, इस साइड का भी आंसर 1/2 है। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसका देखें सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में भी है sin स्क्वायर π/6 प्लस sin स्क्वायर π/3 प्लस tan स्क्वायर π/4 इक्वल टू 2 के इक्वल हमने लेके आना। तो सबसे पहले पाई 180 के इक्वल होता है। अगर मैं π/6 करूं, इससे मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर 30। 180 को 6 पे डिवाइड करें तो 30 के इक्वल आएगा, प्लस sin स्क्वायर π/3 करें तो 60 के इक्वल आएगा, प्लस tan स्क्वायर 45 के इक्वल आ रहा है। देन अगर हम इसे सॉल्व करें sin 30 की वैल्यू अभी हमने डिस्कस की थी 1/2 के इक्वल आती है, प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 के इक्वल है एंड tan 45 ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसे हम अगर सॉल्व करें तो ये 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1, इसका अगर एलसीएम ले लें 4 के इक्वल आएगा। 1 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7, 8/4 इक्वल टू 2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का आंसर 2 है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो इसका आंसर 2 के इक्वल आ गया। तो इससे ये पता लगा कि दोनों साइड इक्वल आ रही हैं।
नेक्स्ट अगर हम इसका देखें पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 1:2:3:4 के इक्वल है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 तो ये आएगा इक्वल साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 90। साइन 30 1/2 का स्क्वायर लें तो 1/4, साइन स्क्वायर 45 1/√2 तो ये 1/2 के इक्वल आ जाएगा। साइन स्क्वायर 60 विच इज़ इक्वल टू √3/2, अगर √3/2 का हम स्क्वायर लें तो 3/4 प्लस 1। अब अगर इसका अगर एलसीएम लूँ तो इसका एलसीएम आ रहा है 4 के इक्वल, तो 4 से मैं सबको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रेशियो एन में प्लस नहीं है, रेशियो का साइन यूज करेंगे। इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये 1 के इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है एंड 4 आ रहा है। 1:2:3:4 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर आए तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट देखता हूँ, tan π/3 माइनस tan π/6 1 प्लस tan π/3 और tan π/6, इसे अगर हम सॉल्व करें तो tan π/3 विच इज़ इक्वल टू tan 60 माइनस tan π/6 tan 30 1 प्लस tan 60 एंड tan 30। अगर tan 60 की वैल्यू देखें तो √3 के इक्वल है। √3 और tan 30 1/√3 1 प्लस √3 और 1/√3। यहाँ पर अगर हम √3 एलसीएम ले लें, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें 3 - 1 ओवर 2 यानी 2/√3 डिवाइडेड बाई 2। जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/2 के इक्वल आएगा, 2 से कैंसिल, 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 में है वेरीफाई द फॉलोइंग। एंगल हमारे पास गिवन है 30 और 45 एंड हमने प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल इसमें हम ये प्रूव करते हैं कि जो cos 2θ इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
एंगल हमने पहले एक 30 पुट करना है, फिर 45। अगर मैं इसमें 30 पुट करूं तो cos 2 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूं तो cos 60 के इक्वल आएगा। फिर cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो अगर हम इसे देखें cos 60 इक्वल है 1/2 के। अगर मैं cos स्क्वायर 30 की वैल्यू फाइंड करूं, cos 30 √3/2 के इक्वल होते हैं। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू फाइंड करें तो 1/2 होते हैं। इसे अगर हम सॉल्व करें 3/4 माइनस 1/4 विच इज़ इक्वल टू 2/4 एंड 2/4 इक्वल टू 1/2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों साइड आंसर इक्वल आ रहे हैं। साइड पे भी 1/2 है, साइड पे भी 1/2 है। अब अगर मैं 45, इसमें हम 45 पुट कर लेते हैं। cos 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 45 पुट करें तो ये cos 90 के इक्वल आएगा। cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। अगर इसमें देखें cos 45 होगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। एंड cos 90 देखें साइन 90 1 के इक्वल है और cos 90 0 के इक्वल होता है। 1/4 माइनस 1/4 विच इज़ इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 4 पर,